बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल, और हम लोगों ने उसके बाद इसकी स्टेट जो है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, उसकी कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। उसके बाद हम गैसियस स्टेट की तरफ आए थे, तो हमने वहाँ पे डिफ्यूजन को कल स्टडी किया था, उसकी एग्जांपल देखी थी और उसका इफेक्ट देखा था कि गैस के अंदर के जो जिन मॉलिक्यूल्स का मैस जो होता है वो हैवी होता है, वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं मुकाबलतन उन गैस पार्टिकल्स के जिनका साइज जो मैस जो होता है वो लाइटर होता है। आज हम इसी तरह पढ़ेंगे अफ्यूजन। आज हमारे पास इसी की करैक्टरिस्टिक्स में है अफ्यूजन। व्हाट इज अफ्यूजन? It is the escape of gas molecules one by one through a tiny hole। एक बारीक से सुराख से, यानी इतना बारीक सुराख हो जिसमें से गैस के मॉलिक्यूल वन बाय वन अफ्यूज कर जाएं, निकल जाएं, उसको हम अफ्यूजन कहते हैं। अफ्यूजन किसको कहते हैं? एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन थ्रू अ टाइनी होल। एक छोटे से सुराख से गैस मॉलिक्यूल्स का एक एक करके निकल जाना, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? अफ्यूजन है। ये क्या है? हमारे पास अफ्यूजन है। अब मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे राइट करता हूं। एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू a tiny hole one by one। यानी एक छोटे से सुराख से एक एक करके गैस मॉलिक्यूल्स के निकल जाने को, स्केपिंग को हम कहेंगे कि ये फ्यूजन है। अब इसकी एग्जांपल की सब हम बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है पंचर्ड टायर। पंचर्ड टायर, मिसाल के तौर पे आप सभी बच्चे बाइक चलाते होंगे, ठीक है? आप रात को एकेडमी से होके, ट्यूशन से होके या कहीं काम पे गए हैं, तो आके बाइक खड़ा करते हैं। सुबह को जब आप स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए उसको देखते हैं या निकालते हैं बाहर, तो वो पंचर होता है। तो आपके ज़हन के अंदर फौरन ये बात आती है, यार रात को तो मैंने जब इसको खड़ा किया था लाके घर के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ये कैसे पंचर हो गया? तो वहां पे कंडीशन यही होती है कि वहां पे कोई बारीक सा सुराख हो चुका हुआ होता है ट्यूब के अंदर, जहां से वन बाय वन गैस मॉलिक्यूल्स जो आपने हवा भराई थी वो निकलती जाती है और सुबह तक वो पंचर हो चुका हुआ होता है, ठीक है? तो यानी उस वक्त जब वो होता है, आपको उस वक्त उसका इल्म नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक होता है। क्यों? इसलिए कि गैस के निकलने, हवा के निकलने की जो रफ्तार होती है वो बहुत कम होती है। उस वक्त वो आपको टायर बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन पूरी रात गुजरने के बाद सुबह जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये इसको चलाया भी नहीं था, ये पंचर भी हो गया। तो इसकी एग्जांपल यही है कि जब आपका टायर पंचर हो जाता है तो छोटे से सुराख से वो पूरी की पूरी हवा उसकी निकल जाती है, ठीक है? अब इसके भी जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके इफेक्ट के अंदर भी आ जाता है हैवियर गैसेज जो होती हैं, मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर डिपेंड करती है अफ्यूजन। मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करती है। जो लाइटर गैसेस होंगी अफ्यूज फास्टली, जो लाइटर गैसेस होंगी, हल्की गैसेस होंगी, वो जल्दी अफ्यूज हो जाएंगी हैवियर गैसेस के मुकाबले में। जैसे हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी, ऑक्सीजन के मुकाबले में जल्दी अफ्यूज हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन उसके मुकाबले में लाइटर गैस है। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। अफ्यूजन क्या है? एस्केपिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल वन बाय वन। किसी सुराख से गैस के मॉलिक्यूल्स का एक एक करके निकल जाना
उसको हम कहेंगे कि ये अफ्यूजन है। इसकी एग्जांपल के अंदर हमने देखा जब हमारा टायर पंचर हो जाता है, वो इसकी एग्जांपल है अफ्यूजन की। और फिर हमने ये बताया कि अफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। हैवी गैसेस जो होती हैं वो स्लोली अफ्यूज होती हैं एज कंपेयर टू लाइटर गैसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अफ्यूज फास्टर देन ऑक्सीजन। अब इसके बाद अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है प्रेशर। अब हम लोगों ने जब स्टडी इस चैप्टर की शुरू की थी तो उसके अंदर गैस की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी पढ़ी थी कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मोशन में होते हैं और ये आपस में टकराते हैं। अब ये जिस कंटेनर में, जिस सिलेंडर के अंदर होंगे, ये आपस में भी टकराएंगे, उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, उसकी दीवारों के साथ भी टकराएंगे। तो ऐसे में ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो प्रेशर लगाएंगे दीवार, कंटेनर की दीवार के ऊपर, सिलेंडर की दीवारों के ऊपर, उसको हम कहेंगे ये इनका प्रेशर है। वो क्या है? वो इनका प्रेशर है। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट के अंदर रहते हैं। तो अब जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय gas molecules per unit area। यूनिट एरिया के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये इसका प्रेशर है। अब जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो हमें मालूम है प्रेशर, इसके अंदर दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सॉरी यहां पे प्रेशर नहीं फोर्स आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब एक चीज तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर, और दूसरी हमारे पास फोर्स है। जब हम इसकी यूनिट्स को मेंशन करते हैं तो इसकी यूनिट हमारे पास आ जाती है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहीं से जब हम इसकी यूनिट्स निकालते हैं तो एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स जो है उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन है और एरिया की मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर की यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और एक इसको हम पास्कल भी कहते हैं, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। अब इसका मतलब है कि एक पास्कल जो है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के, 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। अब जो प्रेशर है लेबोरेटरीज के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इस्तेमाल के लिए हम लोग बैरोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास प्रेशर लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैनोमीटर जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। वो लेबोरेटरी के अंदर यूज होगा। कहां पे? लेबोरेटरी में यूज होगा। ये दोनों एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। अब हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इसको मैं रेज कर देता हूं। एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब ये जो प्रेशर होता है ये असल में एक्सर्टेड होता है एट सी लेवल, समंदर की सतह पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम। प्रेशर exerted by a mercury column of 760 mm height on sea level, at sea लेवल, यानी समुद्र की सतह के ऊपर 760 mm का मरकरी कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी के इक्वल है, ठीक है ना। और 1 मिलीमीटर ऑफ Hg जो होता है वो इक्वल होता है 1 टॉर के। थोड़ा गैप दे दें। सेवन 760 टॉर इक्वल टू ये 1 टॉर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 760 टॉर के इक्वल चला गया। तो अब ये इक्वल हो जाएगा न्यूटन मीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा 101,325 पास्कल के, क्योंकि हमने कहा था कि 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के ही इक्वल है। तो ये इनके दरम्यान में कुछ रिलेशन थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने 2 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। एक हम लोगों ने फ्यूजन पढ़ी, फिर हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा और फिर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टडी किया, उसको कुछ यूनिट्स को हमने देखा और कुछ रिलेशंस हमने देखी। आप लोगों ने ये सारा कंप्लीट जो है इसको लर्न करके आना है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करेंगे। थैंक यू।